जब चुनाव करीब आते हैं तो इस तरह के नारे, इस तरह की भावनाएं, इस तरह की सहानुभूति हमेशा दिखाई देती है और हमेशा उस वर्ग के खिलाफ उस वर्ग के पक्ष में दिखाई देती है जिस वर्ग के वोट के जरिए कोई भी राजनीतिक दल अपना हित सत्ता हुआ देखता है, जिस वोट बैंक के जरिए कोई भी राजनीतिक दल अपनी जीत देखता है, तो उसके प्रति अचानक तरह तरह का भावनात्मक प्रेम, तरह तरह की ऐसी बातें कि सिर्फ हम ही इस वर्ग विशेष की तरक्की हम ही कर सकते हैं, इस तरह के दावे किए जाते हैं जी। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की जैसी स्थिति है, जिस तरह का उनका संगठन है, जिस तरह के पिछले लगातार कई चुनावों में उनके पक्ष में जिस तरह से मतदाताओं का जो रुझान रहा है, उस सब को देखकर कांग्रेस के जो नीतिकार हैं उनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो एक बड़ा वोट बैंक उसको अपने पक्ष में चाहिए और वो बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का ये अपने आप में ये मानना है कि वो बड़ा वोट बैंक दलित वोट बैंक हो सकता है। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर जब तक मायावती का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, बीएसपी ने इस तरह से अपनी मजबूती नहीं दिखाई थी, तब तक ये वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में होता था और कांग्रेस की तमाम जीतों में जो दलित वोट बैंक है उसकी बहुत अहम भागीदारी रही। लेकिन अगर इसको वोट बैंक से इतर देखें तो आज अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि सिर्फ हम और हम ही हैं जो दलितों के सबसे बड़े चिंता करने वाले हैं, तो जैसे अभी यादव जी ने भी कहा कि एक लंबा कार्यकाल इस देश में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रहा, उस कार्यकाल में कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं, कौन सा ऐसा बड़ा कार्यक्रम, कौन सी ऐसी चीज कांग्रेस ने की जिससे दलितों का आमूलचूल उनकी स्थिति में बदलाव आया हो। आप किसी को राशन दें, किसी को कोई छात्रवृत्ति दें, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों का हिस्सा हैं और ये कोई एक इसको जो गेम चेंजिंग कोई एक्शन नहीं कहा जा सकता। आपने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया जिस काम से जो उत्तर प्रदेश या देश में जो सबसे समाज के निचले तबके के लोग हैं उनको आपने ऊपर लाने की ऐसी कौन सी कोशिश की। तो अगर इस सवाल का जवाब राहुल गांधी पहले अपने आप से पूछे और उस सवाल पर अगर उनकी कुछ उनकी तरफ से कोई बात सामने आए, तब इस तरह के दावे और इस तरह की बातों का कोई महत्व होता है।